Ciao, benvenuti a tutti, come stai? तो आप सभी जानते हैं हमारा मेन टारगेट है रियल इटालियन सीखना। ऐसी इटालियन जो हमें किसी नोटबुक, लेक्चरर या फिर किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि रियल लाइफ में काम आए, जो हम रियल लाइफ में सोसाइटी में पब्लिकली हम बोल सके और समझ सके। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्लैंग्स। तो स्लैंग्स क्या होते हैं पहले हम ये जानेंगे, और इटालियन में स्लैंग वर्ड्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी कि रियल लाइफ में स्लैंग्स किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। बहुत कम टीचर्स हैं, बहुत कम यूट्यूबर्स हैं जो इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज करेंगे स्लैंग्स, ताकि हम रियल इटालियन बोलना और समझना सीख सकें। लेट्स स्टार्ट। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं स्लैंग। व्हाट इज़ अ स्लैंग, कि स्लैंग क्या होता है। स्लैंग दैट मीन इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी कि जो हम कोई प्रोफेशनल जगह पर नहीं, आम बातचीत में दोस्तों और अपने भाई बहन के साथ फ्रेंडली यूज़ करते हैं, तो उसे बोला जाता है स्लैंग। हमें ये अक्सर सुनने को मिलती है, लाइक कैजुअल कन्वर्सेशन विद फैमिली एंड फ्रेंड। जब हम अपने दोस्तों से या फिर फैमिली में बात करते हैं इटालियन में, तब हमें सुनने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर हमें सुनने को मिलेगी, या फिर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, या फिर किसी और सोशल मीडिया ऐप पर हमें जानने को या फिर सुनने को मिलेगी। थर्ड इज़ व्हाट्सएप पर कई बार हम चैट करते हैं किसी इटालियन पर्सन के साथ, तब हमें ये सुनने को मिलेगी। एंड डेली रूटीन में पब्लिकली एंड कुलीग के साथ हम अक्सर ये बातचीत में सुनेंगे इन वर्ड्स के बारे में। तो अब बात आती है कि हमें इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हमें इतना इटालियन का नहीं पता होता, लेकिन ये छोटे छोटे वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं इटालियन में। तो अगर हमें पता होगा तो हम एक्सप्रेशन से, मूवमेंट से समझ सकते हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, या फिर किस वे में वो हमसे बात कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हमसे बात कर रहे हैं, या फिर रूड वे में बात कर रहे हैं, या फिर नाराज़गी से हमें कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेकंड, कि कहाँ पर हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना, कहाँ पर हमने चुप रहना है इन वर्ड्स को बोलने से पहले। लाइक फॉर्मल इंटरव्यू, ऑफिस मीटिंग, या फिर टीचर कन्वर्सेशन, जहाँ पर हमें किसी और को, सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है, वहाँ पर आपने इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि ये वर्ड्स वो हैं जो हम फ्रेंडली वे में या फिर फ़नी वे में, या फिर किसी को चिढ़ाने के लिए, मजाक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। कहाँ? फॉर्मल इंटरव्यूज़ में, ऑफिस में, मीटिंग्स में आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वर्ड, अल्लोरा, जिसका मतलब होता है तो, अच्छा, या फिर चलो, जैसे शब्दों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुछ सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लोरा इंजियामो, चलो शुरू करते हैं। अल्लोरा कोज़ा facciamo, तो अब क्या करें। अल्लोरा रगाज़ी, अच्छा दोस्तों। अब देखो, मैंने इसमें तो, अच्छा और चलो, इन तीनों वर्ड के लिए अल्लोरा का इस्तेमाल किया इटालियन में। अल्लोरा इंजियामो, अल्लोरा काज़ा facciamo, अल्लोरा रगाज़ी, इन तीनों के लिए देखो मैंने अलोरा 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 से स्टार्टिंग की। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ऐसे वर्ड्स के लिए हम इटालियन में यूज़ करेंगे अलोरा, वो फ्रेंडली एंड फनी वे में, यानी कि आराम से फ्रेंडली वे में बात करना। जब हमने बोलना है ना किसी को कि अच्छा चलो शुरू करते हैं, तो अब क्या होगा, चलो यार, चलो दोस्तों, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो ऐसे वर्ड्स के लिए इटालियन में यूज़ किया जाता है अलोरा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारा चोए, CIO, चो, और पीछे ई आ गया तो चोए। इसका मतलब होता है आई मीन, या फिर मेरे कहने का मतलब। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इटालियन में इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है चोए। फॉर द एग्जाम्पल,
चोय è molto difficile, मतलब यह बहुत मुश्किल है। चोय non capisco, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा। चोय davvero, मतलब सच में। अब ध्यान से सुनो, मेरे वीडियो को फिर से बैक करके मेरे एक्सप्रेशन और मेरे मूवमेंट को भी समझने की कोशिश करो कि मैं किस तरीके से इन वर्ड्स को और इन सेंटेंस को बोल रही हूँ, विद एक्साइटमेंट और डिफ़िकल्टी एंड कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी थोड़ी सैडनेस भी मैं ऐड कर रही हूँ, है ना। तो इससे हमारे एक्सप्रेशन जो है ना हमारे, वो भी हमें सिखाते हैं कि इस वर्ड का इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया गया है। क्योंकि आप देखोगे एक वर्ड है, उसके 2 से 3 मीनिंग निकल रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से उसका इस्तेमाल है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो वो समझने के लिए आपको एक्सप्रेशन पता होने चाहिए कि वो खुशी में बोल रहा है, उदासी में बोल रहा है, या फिर नाराज़गी से आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, जैसे मान लो हम हिंदी में बात करते हुए बोलते हैं, अरे बस करो, मैंने प्यार से बोला, है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं रूड वे में बोलूँ, बस करो, बहुत हुआ, बस करो, तो इसका मतलब मैंने रूड वे में बोला। आपके जो एक्सप्रेशन है ना, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि आप किस वे में बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इटालियन में भी है। इटालियन में भी जो आप वर्ड्स यूज़ करोगे ना, वो आपके एक्सप्रेशन भी बताएगा कि आप किस वे में बात कर रहे हैं। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। धीरे धीरे मैं आपको और चीज़ें सिखाऊंगी। नेक्स्ट वर्ड इज कुमुनक्वे, जिसका मतलब होता है वैसे ही, खैर। वैसे या फिर खैर, उसके लिए यूज़ किया जाता है कुमुनक्वे। तो चलो एग्जाम्पल से थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। कुमुनक्वे ग्राzie, वैसे थैंक्स, धन्यवाद। जैसे हम कोई चीज़ लेते तो हम बोलते ना, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, तो चलो फिर भी थैंक यू, खैर थैंक यू, हम बोलते हैं ना ऐसे, सेम वैसे ही comunque grazie। अब नेक्स्ट comunque va bene, खैर ठीक है। comunque ci vediamo domani, वैसे कल मिलते हैं। अब देखो, इन सभी में मैंने वैसे, खैर जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया, और इटालियन में इन सभी के लिए मैंने comunque का इस्तेमाल किया। उसी तरीके से जब हमने ऐसे एक्सप्रेशन देने हो और इस तरीके से बात करनी हो इटालियन में, तो हमने इन छोटे छोटे वर्ड्स को ऐड करना है अपनी कन्वर्सेशन में, जिससे वो और क्लियर और हमारे एक्सप्रेशन को समझाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एक्को। एक्को का मतलब होता है लो, ये रहा, ये रही। ये ज़्यादातर रूड वे में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये लो पकड़ो अपनी कॉपी, ये लो पकड़ो अपना सामान, तो उस तरीके से इटालियन में बोला जाता है एक्को। लाइक एक्को इल तुओ कैफ़े, ये रही तो आपकी कॉफ़ी, या फिर ये रही तुम्हारी कॉफ़ी, इस तरीके से एक्को। यही तो। थर्ड इज एक्को इल chiavo, यह रही आपकी चाबी। जब हम रूड वे में बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं ना कि क्यों परेशान किया हुआ है, ये लो पकड़ो, तो उसी तरीके से इटालियन में यूज़ किया जाता है एक्को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसोमा। इंसोमा, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हम बोलते हैं वेल, या फिर कुल मिलाकर इतना हिसाब हुआ, या फिर कुल मिलाकर इतना समझ आया मुझे, इस तरीके के वर्ड हम बोलते हैं ना, तो इटालियन में इसके लिए यूज़ किया जाता है इंसोमा। इंसोमा, तो चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इंसोमा è una bella città, कुल मिलाकर यह सिटी सुंदर है। सेकेंड इज इंसोमा। अब लास्ट में देखो डॉट 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 आ रहा है ना, इसका मतलब उसको साउंड ज़्यादा किया गया। इंसोमा, इसका मतलब होता है खैर, वेल हो गया सो हो गया, इंसोमा, इस तरीके से। थर्ड इज इंसोमा प्रोसिमो अंदारे, खैर हम चलते हैं, या फिर वेल हम चलते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो उसके लिए बोलो इंसोमा प्रोसिमो अंदारे, वेल हम चलते हैं। नेक्स्ट इज क्विंदी, इसका इस्तेमाल किया जाता है इसलिए और तो फिर जैसे वर्ड्स के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, इसलिए
क्योंकि उसने ऐसे किया था इसलिए उसके साथ भी ऐसा हो गया। तो जैसे हम बोलते हैं कि तो फिर तुमने क्या किया, हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ना इन वर्ड्स को, तो इटालियन में इसके लिए बोला जाता है क्विंदी। तो चलो अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सोनो stanco quindi dormo, मैं थका हुआ हूँ इसलिए सो गया हूँ। नेक्स्ट इज piove quindi resto a casa, बारिश हो रही है इसलिए घर पर रहता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसलिए वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, quindi इन इटालियन। नेक्स्ट इज आई finito quindi andiamo, काम खत्म तो फिर चलो। यहाँ पर देखो मैंने तो फिर का इस्तेमाल किया कि अगर काम खत्म हो गया ना तो चलो फिर हम चलते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास praticamente, जैसे कि हम बोलते हैं कि बेसिकली ऐसे हो गया, लगभग, या फिर असल में ये बात थी, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो इसके लिए इटालियन में बोला जाता है praticamente। तो चलो अब हम इसे समझते हैं। praticamente impossibile, असल में यह लगभग नामुमकिन था। तो मैंने क्या बोला, इटालियन में praticamente impossibile, असल में ये नामुमकिन था रियलिटी में करना, तो उसके लिए मैंने इटालियन में क्या यूज़ किया, praticamente। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास praticamente tutti sono qui, लगभग सभी यहाँ हैं। praticamente non cambia niente, जिसका मतलब है असल में कुछ भी नहीं बदला। कि अगर कोई चेंजेस बोले कि हाँ ये चेंजेस हुए, तो आपने बोलना है कि रियलिटी में या फिर असल में कुछ भी नहीं बदला, बेसिकली कुछ भी नहीं चेंज हुआ था। तो उसके लिए इटालियन में बोलो praticamente non cambia niente। अब नेक्स्ट ये वर्ड तो आपने भी अक्सर सुना होगा, तो अब आप सोचोगे कि ये प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फिर प्रोफेशनल वे में क्यों नहीं यूज़ करना। तो उसका रीज़न है इसको वे ऑफ टॉकिंग, कि आपने किस तरीके से उसको बोला है, ठीक है या फिर ऑल राइट, वो यहाँ पर मैटर करता है कि आपने प्रोफेशनल वे में या फिर किसी प्रोफेशनल जगह पर नहीं बोलना। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बोला है va bene, दैट मीन ऑल राइट या फिर ठीक है। अब मेरे बोलने के एक्सप्रेशन को समझना। va bene ठीक है, va bene così ऐसा ठीक है, va bene grazie ठीक है शुक्रिया। अब देखो मेरे वे को देखो बोलने में, मैंने प्यार से बोला है या फिर थोड़ा रूड वे में बोला है, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ आया ना तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर हमने इसको क्यों ऐड किया। अगर आप इस वर्ड का इस्तेमाल रूड वे में करेंगी तो आपने इस वर्ड को प्रोफेशनल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करना, ऐसी जगह पर नहीं यूज़ करना जो एल्डर्स या फिर आप किसी सीनियर से बात कर रहे हैं। आप फ्रेंडली वे में इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वर्ड है certo, दैट मीन बिल्कुल या फिर ज़रूरी। तो जैसे दो पर्सन बात कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी, दो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जो पहला पर्सन है वो बोलता है posso entrare, दैट मीन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या फिर आ सकती हूँ। तो बी पर्सन क्या बोलेगा, certo बिल्कुल, आओ आओ, ज़रूर आओ, ज़रूर। तो उसके लिए क्या बोलेगा वो, certo। इसी तरीके से certo यानी कि ज़रूर या फिर ज़रूरी, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड इज certo che sì, यानी कि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये काम आपने करना है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या बोलना है, certo che sì, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट इज फिगोराती, ये वर्ड आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा और सुना भी होगा। फिगोराती जिसका मतलब होता है कोई बात नहीं या फिर कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज। तो ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं इटालियन में फिगोराती। तो चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ कुछ। ग्राzie फिगोराती, थैंक्स, अरे कोई बात नहीं। स्कूजा
फिगुराती, सॉरी अरे कोई बात नहीं। ग्राzie मीले, फिगुराती, बहुत बहुत शुक्रिया या फिर धन्यवाद, कोई बात नहीं। इस तरीके वर्ड्स के लिए आपने क्या बोलना है? फिगुराती इन इटालियन। दैट्स ग्रेट। अब देखो यहाँ पर हमने 10 स्लैंग वर्ड्स के बारे में जाना जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं या फिर यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट आगे आगे और अच्छे ऐसे ही वर्ड्स सीखेंगे, तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहना। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में रेड हार्ट भेजें और नाइस लिखें ताकि मैं समझ पाऊँ आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा। आप इस टॉपिक के बारे में पहले जानते थे या फिर नहीं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो अगले वर्ड पर चलते हैं। अगला वर्ड भी आपने अक्सर मेरी वीडियोस में सुना होगा, मगारी, जिसका मतलब एक नहीं बहुत सारे हैं। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका इस्तेमाल होता है। तो पहले मीनिंग जानते हैं, फिर मैं आपको कुछ सिचुएशन से समझाऊंगी कि कब आपने इसको इस्तेमाल करना है। काश, शायद, क्यों नहीं, बिल्कुल जैसे शब्दों के लिए आपने इटालियन में बोलना है मगारी। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। magari potessi vivere in Italia, काश मैं इटली में रह पाता या फिर रह पाती। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया? मगारी। अब सेकंड देखो, मान लो दो लोग बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलता है विएनी con noi, क्या तुम हमारे साथ आओगे? तो सेकंड पर्सन क्या बोलता है? मगारी, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगा। तो इसके लिए उसने क्या यूज़ किया? मगारी, कि हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा। अब थर्ड एग्जाम्पल देखो, मगारी domani non piove, पियोवे दैट मीन बारिश को बोला जाता है। काश कल बारिश ना हो। तो इसके लिए उसने क्या बोला? मगारी domani non piove, कि काश कल बारिश ना हो। अगला वर्ड है हमारा अपूंतो, जिसका मतलब होता है एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा था या फिर कह रही थी। ऐसे वर्ड्स के लिए इटालियन में बोला जाता है अपूंतो। तो चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कोई व्यक्ति बोल रहा है è molto difficile, ये बहुत मुश्किल है। तो सेकंड पर्सन क्या बोलता है? अपूंतो, यही तो मैं तुमसे कह रहा था, या फिर एग्जैक्टली ये बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया? अपूंतो इन इटालियन। अब इसी तरीके से सेकंड एग्जाम्पल इज अपूंतो acquale, के vuole dire, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा था या फिर कह रही थी। थर्ड इज, अब अगर मान लो इटालियन में कोई आपसे बोल रहा है dobbiamo studiare di più, हम और पढ़ना चाहते हैं। तो इटालियन में मैं उनसे क्या बोलूँगी? अपूंतो, बिल्कुल बिल्कुल सही, मैं भी यही आपसे कह रही हूँ कि चलो और पढ़ते हैं, अपूंतो। अगला वर्ड है हमारे पास इनफाती। इनफैक्ट जब हम बोलते हैं ना इनफैक्ट ऐसे हो गया, तो उसी तरीके से उसका सिमिलर है, उसी को इटालियन में बोला जाता है इनफाती, जिसका मतलब होता है इनफैक्ट या फिर वास्तव में, रियलिटी में ये चीज़ हो गई। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसका इस्तेमाल इटालियन में। è molto bravo infatti parla 3 lingue, वह बहुत अच्छा है, वास्तव में वह 3 भाषाएं बोल लेता है, यानी कि 3 लैंग्वेजेस में वो बात कर लेता है, इतना अच्छा है वो। नेक्स्ट इज, अब सेकंड एग्जाम्पल देखो, ई फाती आई रजोनी, वास्तव में तुम सही हो। pioveva infatti siamo rimasti a casa, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही रहे, या फिर बारिश हो रही थी इस कारण हम घर पर रहे। कारण और वजह दोनों के लिए सेम ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट वर्ड इज दावेरो, इसका इस्तेमाल होता है सच में या फिर वास्तव में। वास्तव में दैट मीन कि रियली ऐसा हुआ था,
ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर द एग्जाम्पल, दावेरो, सच में। ए दावेरो बेल्लो, सच में वह बहुत सुंदर है। ग्राzie दावेरो, सच में बहुत बहुत धन्यवाद या फिर बहुत धन्यवाद। इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे हम एक्साइटमेंट शो करते हैं अपनी कि हाँ ये बात सच में ऐसे हुई, रियली ये चीज़ हुई थी, तो ऐसी सिचुएशंस में हमने यूज़ करना है दावेरो, जिसमें हम अपनी हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट यानी हैरानगी को दिखा रहे हों कि हाँ ये बात सच में हुई है या फिर ये चीज़ कैसे हो गई। इस तरीके से एक्साइटमेंट में बोलना है। आंसी, आंसी, जो जेड होता है ना वो स का साउंड करता है जब वो इटालियन में किसी अल्फ़ाबेट्स के साथ जुड़ता है। आंसी, जिसका मतलब होता है बल्कि या फिर नहीं, उससे भी बेहतर, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं या फिर बताते हैं कि नहीं ये नहीं, इससे बेहतर ये है, ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। नॉन दमानी आंसी oggi, कल नहीं बल्कि आज। सेकेंड इज non è difficile, anzi molto felice, यह मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान है। तो कैसे बोले इटालियन में? non è difficile, anzi è molto felice। तो अब थर्ड एग्जाम्पल देखो। anzi hai fatto un ottimo lavoro, बल्कि तुमसे भी बहुत अच्छा काम किया। जैसे हम बोले कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया, तुमसे भी बेहतर कर दिया। ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर हम दो चीज़ों का, दो लोगों का कंपैरिजन कर रहे हों, वैसी सिचुएशन में हमने क्या लगाना है? आंसी। नेक्स्ट वर्ड इज पूरे। ये भी आपने मेरी कई बार क्लास में सुना होगा, पूरे वर्ड। इसका मतलब होता है भी, आप भी, क्यों नहीं, जैसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है इटालियन में। तो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। पुoi venire pure tu, तुम भी आ सकते हो। यहाँ पर जो पूरे वर्ड है वो तुम भी के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि भी के लिए इस्तेमाल हुआ वास्तव में। नेक्स्ट इज prendi pure un caffè, दैट मीन आप भी कॉफ़ी ले लीजिए, कि आप भी कॉफ़ी लीजिए। तो हमने कैसे बोलना है? prendi pure un caffè। puoi chiedere pure a Marco, तुम मार्को से भी पूछ सकते हो। फिर से हमने भी के लिए इस्तेमाल किया पूरे इन इटालियन लैंग्वेज। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे होप इन वर्ड्स का इस्तेमाल इटालियन भाषा में। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना भी ना भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज हमारी ये वीडियो तो कंटिन्यू हो रही है, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दें अभी के अभी कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको इटालियन धीरे धीरे पढ़नी और सीखनी आ गई। तो चलो जल्द से जल्द मुझे इस इटालियन सेंटेंस का मतलब बताओ। bisogno una caffè। सेकेंड इज dove è la stazione। इसका मुझे इटालियन में आंसर दो कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग है। जल्दी जल्दी अभी कमेंट सेक्शन में दो, ताकि आप भूल मत जाना, मुझे पता चले कि आपको इटालियन समझ आ रही है। नेक्स्ट वर्ड इज मिका। इसका इस्तेमाल होता है ऐसा थोड़ी है या फिर बिल्कुल नहीं जैसे शब्दों के लिए। तो एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ आपको इटालियन में कैसे इस्तेमाल होता है ये। non è mica facile, इतना आसान थोड़ी है। non ne sono mica stanco, मैं थका हुआ थोड़ी हूँ। non ne costano mica tanto, यह इतना भी महंगा थोड़ी है। ऐसे शब्दों के लिए आपने इस्तेमाल करना है इटालियन में मिका। ये आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करें। ये आप मार्केट में, सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं आसानी से इस वर्ड को। इसको इसलिए स्लैंग्स में रखा गया है ताकि आपको इसके बारे में समझ आए। नेक्स्ट वर्ड इज वाबे। ये वा बेने का ही एक सिमिलर भाई है।
इसका इस्तेमाल भी ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं जैसे शब्दों के लिए होता है। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि इसे प्रोनाउंस कैसे करना है। पहले ये सीखो। वाबे अंदियामो, ठीक है, चलो चलते हैं। वाबे चिपेंसोयो, ठीक है, मैं खुद देख लूँगा या फिर देख लूँगी। अकॉर्डिंग टू मेल एंड फीमेल वो यूज़ कर सकते हैं इस सेंटेंस को। नेक्स्ट इज वाबे नोन इम्पोर्टा, ठीक है, कोई बात नहीं या फिर कोई बात नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था ये सिचुएशन। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई बात नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वर्ड इज माँ। ये मैंने आपको अक्सर शॉर्ट्स में भी बताया माँ वर्ड का। तो इसका इस्तेमाल पहले जानते हैं। पता नहीं, हाँ, कहना मुश्किल है जैसे शब्दों के लिए। जैसे मान लो कि आपको किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है लेकिन आपको बोलना है, तो आप माँ वर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। माँ विद्यामो, हाँ देखते हैं या फिर देखते हैं, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माँ नो लो सो, पता नहीं या फिर हाँ पता नहीं, श्योरिटी नहीं है मुझे, है ना, तो उस चीज़ के लिए। माँ फोर से आई रजोने, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो जैसे शब्दों के लिए कि हमें श्योरिटी नहीं है कि ये बात सही है या फिर गलत है। ऐसी सिचुएशन में हमने क्या यूज़ करना है, माँ। तो एग्जाम्पल से एक सेंटेंस बनाए तो कैसे बनेगा, माँ फोर से आई रजोने, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, ऐसी सिचुएशन के लिए। तो नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, वो है बास्ता। ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। ये वर्ड इटालियन में सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला वर्ड है, बास्ता। आपने जो व्यक्ति बोल रहा है ना, जो इस वर्ड का इस्तेमाल करेगा, उसकी सिचुएशन और उसके एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करना है कि वो रूड वे में बोल रहा है या फिर प्यार से बोल रहा है कि चलो बस करो अब तुम मत करो, या फिर ऐसी सिचुएशन में। तो चलो पहले इसका मतलब समझते हैं। बस, बहुत हुआ, अब काफ़ी है, जैसे शब्दों के लिए इटालियन में बोलो बास्ता। चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बास्ता पार्ला इंजियामो, बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं, जैसी सिचुएशन के लिए। अब नेक्स्ट इज बास्ता, जब रूड वे में बोला जाए बास्ता, तो मतलब बस करो, बहुत हो गया। इसका मतलब कि वो बोल रहे कि अब आप चुप कर जाओ और मत बोलो। नेक्स्ट इज पेरोजी बास्ता कोजी, दैट मीन आज के लिए इतना काफ़ी है कि हाँ अब बहुत हो गया, अब हम थक गए हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, जैसी सिचुएशंस के लिए। अब आप इसको एक बार खुद से प्रोनाउंस करने की कोशिश करो, आपको खुद पता चलेगा कि कब किस वक्त इस वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, अगर हमसे कोई पूछे या फिर बोले तो पता हो कि क्या है। अब देखो, ये जो 3 एग्जाम्पल्स मैं लेकर आई हूँ ना, ये ज़्यादातर रूड वे में बोली जाती है। तो मैं आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगी, हिंदी और इटालियन दोनों में। आपने समझने की कोशिश करनी है। बस करो, अब बात करना बंद करो। इन इटालियन बास्ता सेंटिला दी parlare, दैट मीन वो रूड वे में बोल रहा है कि अब बस करो, बंद कर दो इस बात को। तो नेक्स्ट इज बस करो, यही बात खत्म करो। तो इसे बोलो इटालियन में बास्ता। फिनियामो ला qui, दैट मीन वो रूड वे में बोल रहा है कि अब बस करो, इस बात को ख़त्म कर दो। इटालियन में बोलो बास्ता फिनियामो ला qui। थर्ड इज बहुत बातें हो गई, अब बस करो। ऐसे सिचुएशन में ऐसे वर्ड के लिए इटालियन में बोलो बास्ता parlare adesso basta, बास्ता parlare यानी कि बहुत बातें हो गई। नेक्स्ट इज adesso basta, अब बस करो, बस कर जाओ, अब मत बोलना। तो ऐसी सिचुएशन के लिए हमने यूज़ करना है बास्ता का इस्तेमाल। तो यहाँ पर अब आपको पता चला कि इसको रूड वे में कैसे बोला जाता है। जब अग्रेसिव वे में बोला हो बास्ता, इसका मतलब कि वो नाराज़गी और गुस्से में बोल रहा है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट और मैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस लेकर आई हूँ जो आपको इसे समझने में क्लियर करेगा और अच्छे से समझाएगा। नेक्स्ट इज
अब पहले ऊपर वाली एग्जाम्पल देखो, जो इमेज दी गई है ना उससे आप समझने की कोशिश करो वो क्या बोल रहा है। बस करो, मैं और नहीं सुन सकता या फिर सुन सकती। इसका मतलब कि जब कोई हमारी बात सुन सुनकर परेशान हो जाए, बोर हो जाए, तब वो कैसे बोलेगा इस वर्ड को। बस करो, मैं और नहीं सुन सकता या फिर सुन सकती। तो इटालियन में वो कैसे बोलेगी? बास्ता, non posso può ascoltare, basta, non posso, può ascoltare। सेकंड इज बस बहुत हुआ। तो ऐसी सिचुएशन जब वो बोले कि आप मेरे से ज़्यादा समझदार नहीं हो, बस करो मुझे बहुत पता है, तो ऐसी वर्ड के लिए वो बोलेगा बास्ता कोजी। अब मेरे बोलने के वे को सुनो, बास्ता कोजी। अगर आपको नहीं समझ आया ना, एक बार वीडियो को फिर से बैक करके दोबारा सुनो कि मैं कैसे बोल रही हूँ। मेरे बोलने के वे ऑफ टॉकिंग को सुनो कि मैं किस तरीके से इन वर्ड्स को, सेंटेंस को प्रोनाउंस कर रही हूँ। बस मेरे बोलने के तरीके से आपको समझ आएगा कि बात किस तरीके से की जा रही है। ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इटालियन को आप रीड मत करो, याद मत करो, बस समझने की कोशिश करो। जितना आप समझोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और आप वर्ड को रखना और सिचुएशन को समझना ज़्यादा बेहतर सीखोगे। नेक्स्ट इज, अगले लास्ट वर्ड्स हैं हमारे, बस करो। ये देखो मैंने कितने प्यार से बोला। अब इसी तरीके से अगर मैं रूड वे में बोलूँ बस करो, तो इसका मतलब बनेगा अदेसो बास्ता। अब इसी को अगर मैंने थोड़े नॉर्मल वे में बोलना है तो मैं बोलूँगी अदेसो बास्ता। सेकंड इज, अब मैं तंग आ गया हूँ या फिर आ गई हूँ, तो इसे इटालियन में कैसे बोलें? न्यू, न्यू अबास्तांजा, कि अब मैं तंग आ गया हूँ, बस करो मैं बोर हो गया हूँ। न्यू अबास्तांजा। देखो एक वर्ड को ही कितने अलग अलग तरीके से बोला गया, अलग अलग एक्सप्रेशन से बोला गया, अलग अलग सिचुएशन में बोला गया। तो आपने बहुत ध्यान से किसी सामने वाले व्यक्ति को बोलना है या फिर उसकी बात को सुनना है, ताकि वो, अगर मान लो वो प्यार से बात कर रहा है आपसे, प्यार से आपको कोई वर्ड बोल रहा है या फिर कोई सिचुएशन के बारे में बता रहा है, आपको इस चीज़ का नहीं पता, आपको लगे कि ये वर्ड तो रूड वे में बोला जाता है या फिर एंग्री मूवमेंट में यूज़ किया जाता है, वो आपसे कुछ और कह रहा हो, आप उस वर्ड का मतलब और कुछ समझ जाओ, तो वो चीज़ गलत है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए। तो चलो मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको जितना हो सके उतना इटालियन ऑडियो सुनो, क्योंकि जब आप इटालियन ऑडियो सुनोगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि किस वर्ड को किस तरीके से बोला गया है। अगर वो प्यार से बोला गया है तो आपने उसका किस तरीके से रिप्लाई करना है, अगर वो रूड वे में बोला गया है तो कैसे बोला जाता है और इसका रिप्लाई कैसे करना है। इस तरीके की सिचुएशन को समझने के लिए आपको पहले सुनना आना चाहिए कि इस सिचुएशन को, इस वर्ड को, इस लैंग्वेज को क्यों और कैसे इस्तेमाल किया गया है। जब आपको ये समझ आ गया ना तो आप समझ लो बस आपको इटालियन आ गई। चाहे कम शब्द आएँ लेकिन आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे रखना आना चाहिए कि ये बात मैंने अपनी सामने वाले व्यक्ति को कैसे कहनी है, ये पता होना चाहिए। अब देखो मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप बता सकते हैं, है ना, कि आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है मेरे वर्ड्स का या फिर नहीं। तो ये आप समझा सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके और इटालियन लैंग्वेज को और अच्छे से समझाने की कोशिश में जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपके छोटे छोटे कमेंट से, आपके छोटे छोटे लाइक से मुझे और इंस्पिरेशन मिलती है नई वीडियोस क्रिएट करने की और आपके डाउट्स और आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने की। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है या फिर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपने और कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कि इटालियन में ये वर्ड का इस्तेमाल क्यों होता है, कैसे किया जाता है। हो सके तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूंगी, अगर ना हुआ तो उस टॉपिक को मैं अपनी वीडियो में या फिर न्यू वीडियो बनाकर उसको कवर करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ और लोग भी आपके इस वर्ड के बारे में और नई चीज़ों के बारे में सीख पाएँ।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे कहाँ जा रहे हो, वीडियो को लाइक तो करो पहले, ताकि अगली वीडियो में हम फिर से मिलें। बाय बाय।